शोहरतें तो नहीं है मिली। जंकुक की बातों का जमीन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जमीन का पूरा ध्यान लेक्चर में होता है। इसे देखने के बाद जेके भी क्लास पर ध्यान देने लगता है। थोड़ी देर बाद लेक्चर खत्म हो जाता है। जमीन फिर खाना खाने के लिए कैंटीन में चला जाता है और वो तीनों भी जमीन के पीछे पीछे कैंटीन में आ जाते हैं। जमीन जो अपना फूड लेकर साइड टेबल पर बैठ जाता है और वो सब जमीन के आसपास की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं चेयर पर। जेके भी और जेब बात करने की ट्राई करते हैं जमीन से, पर फिर जमीन उन लोगों की बातों से इरिटेट हो जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम लोग मुझे इरिटेट करना बंद करोगे? क्या चाहिए तुम लोगों को? सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए हो। जमीन का गुस्सा देखकर तीनों डर जाते हैं, पर जेके की आंखों में आंसू आ जाता है। तो वी और जेके के आंसू देखते हैं तो वी उसे कंसोल करने का ट्राई करता है, क्योंकि ये सब दूर से देख रहा था। उनके पास आकर जेके को शांत करता है। ये सब देख कर जमीन को भी बुरा फील होता है। या ये कह सकते हैं कि जेके की आंखों में आंसू देख के उसे बुरा लगता है। इस बात को देखकर मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है? जमीन वहाँ से जाने लगता है, पर फिर जमीन को रोकता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उन लोगों से ऐसे बात करने की? ये लोग मुझे मॉर्निंग से इरिटेट कर रहे थे। मुझे गुस्सा आ गया। अगर गुस्सा आया भी तो तुम्हें इसे कंट्रोल करना चाहिए था। और अब सॉरी बोलो जेके को। मैं सॉरी क्यों बोला? गलती तो की मेरी। सॉरी बोलते हो कि नहीं? जमीन सॉरी बोल देना, तुझे भी तो बुरा लगा था। सॉरी, मुझे तुम लोगों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। फिर जमीन वहाँ से चला जाता है और जेके सुबह से कहता है कि मेरे मॉम आपको शांति, आपने डैड को नाराज कर दिया और आप अब मेरे पास क्या है? आपको तो मुझ पर बिलीव नहीं है तो ये कैसे बिहेवियर है? सॉरी बोलो मॉम को। परवीन, जंकुक, मैंने क्या कहा? सॉरी बोलो। ओके फाइन, सॉरी मॉम। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे तुम अपने डैड को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? ओह, वाह मॉम, आप डैड को हमें भी तो बोल सकते हो। जी हाँ, तुम अपना मुंह बंद कर लो तो सही होगा, वरना मुझे बंद करना अच्छे से आता है। ऐसे ही बातें करते हुए टाइम स्किप हो जाता है और सारे योंगी भी घर जाते हैं और डिनर करने के बाद अपना अपना रूम में जाके सो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। हाय मेरा स्प्राइट, तुम कहाँ जा रहे हो? स्प्राइट प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। जेहब बेड पर से गिर जाता है। सबकी नींद खुल जाती है, जिससे सब डर चुके होते हैं। फिर वो सारे जेहब के रूम में आके देखते हैं और देखते हैं, अरे जेहब, तुम्हें क्या हुआ? तुम फ्लोर पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मॉम, मैं बस बेड से नीचे गिर गया था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जेहब। फिर सारे कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगते हैं और फिर कॉलेज चले जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जिमिन आज कॉलेज नहीं आया था, इसलिए वो सारे शांति से अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर घर आ जाते हैं।
बहुत अजीब है, बहुत साइलेंट रहता है, किसी से बोलना मॉम प्लीज। ओके फाइन, नहीं कह रहा कुछ। वैसे तुम्हें अगर उससे बात करनी है तो पहले उसके साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। वैसे वो फ्रेंड्स कितनी जल्दी नहीं बनाता, तुम्हें बहुत मेहनत लगेगी। इट्स ओके मॉम, आप दोनों के लिए तो कुछ भी। फिर वो डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। पूछ लेता हूँ क्या होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ यस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जिमिन, पार्क जिमिन। हाँ वही, आपका कुछ हुआ है क्या? आप इतने चुप चुप से क्यों रहते हैं? मैं इससे क्या, अपने काम से काम रखो। और हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि आप मेरे फ्रेंड बनोगे? और अगर मैं मना कर दूँ तो मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करूँगा। फिर लास्ट में आपको दोस्त बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम मेरा दोस्त बन सकते हो, लेकिन हाँ, मुझे कुछ पर्सनल चीज़ें मत पूछना मुझसे। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो जंगकुक वी और जेहब को जिमिन से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो भी जिमिन के दोस्त बन जाते हैं। फिर वो लोग कॉफी पीने के लिए कैफे में चले जाते हैं। लुंगी भी उसी कैफे में होता है। वो इन लोगों को उस कैफे में देखता है तो वो इनके पास आ जाता है और जंगकुक से बातें करने लगता है। लाया कहाँ मुझको ये मोह तेरा, रातें ना अब मेरी इन दोनों के साथ में देखकर मुझे जेलसी क्यों हो रही है? तेरा, जान लेगा मेरी ये इश्क मेरा, इश्क में निगाह। मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है इन दोनों को साथ देखकर। फिर जिमिन जंगकुक को खींचकर अपनी साइड बिठा लेता है। उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा था। हे जिमिन, ये तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक यहाँ शांति से बैठा रहा, वहाँ से बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी। है ना जंगकुक? हाँ हाँ, मुझे यहाँ बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ। देर में उनका ऑर्डर आ गया था। उनकी कॉफ़ी आ गई थी और उन्होंने कुछ स्नैक्स भी मंगवाए थे। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से। इसी तरह से ये लोग अपना पूरा दिन एंजॉय करते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। डैडी यहाँ पर?
फिर जो जेब होता है वो थोड़ा यूं कि ईयर्स के पास झुकता है और कहता है, वाह मम्मा, अभी तो डैड को घर पर ही हो गया। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? देखो, चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो। फिर सारे ब्रेकफास्ट करने के बाद कॉलेज के लिए चले जाते हैं। सॉरी यार, मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, इसलिए नॉइज़ को इग्नोर करना। Yeah, life goes on like this again.